Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मज्ञान्तिमिरान्तिश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो गीता पे चर्चा हम लोग पहले चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने गीता के पहले 24 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। 24 श्लोक। अगर कोई सेशन छूट गया है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे सेशंस, बाद में देखा जा सकता है। तो आज हम श्लोक नंबर 25 से शुरू करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाज वीडियो सब क्लियर होगा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो थोड़ा सा बता दें कौन किसको क्या बता रहा है। रिमाइंड, क्विक रिमाइंड। तो संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध स्थल पे क्या हो रहा है। पहले सबसे पहले धृतराष्ट्र ने बोलना शुरू किया, संजय ने बोला, फिर अर्जुन ने भी बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाओ। अभी संजय बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे वो रथ को ले गए। वो कैसे ले गए रथ को? भीष्म और द्रोण के मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में, और जो संसार के जो बड़े बड़े महारथी अतिरथी लोग वहां पे जो मौजूद थे, उनके उनके प्रेजेंस में वहां पर ले गए भगवान कृष्ण उस रथ को, और वहां पे जाके उन्होंने पार्थ को बोला, हे पार्थ, तुम ध्यान पूर्वक देखो किस प्रकार से ये सारे गुरु वहां पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें खास बात क्या है कि जो रथ है भगवान कृष्ण ने भीष्म और द्रोणाचार्य के पास में लाया। वहां पे और भी बहुत सारे बड़े बड़े सेनानी थे दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन भगवान कृष्ण जानबूझकर वो रथ कहाँ पर लाए हैं? भीष्म और द्रोणा के समीप। तो देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी पलपट में, अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री में। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, हम सभी के हृदय में उनका वास है, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। कई बार लोग बोलते हैं परमात्मा क्या है? भगवान विष्णु का एक रूप होता है जिसको बोलते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, चतुर्भुज रूप जो खड़ा हुआ है स्टैंडिंग, वो परमात्मा का रूप है। भगवान कृष्ण सभी के हृदय में है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए जो इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा है ऋषिकेश शब्द प्रयोग भी हुआ है। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। अब यहाँ पर देखिए एक और बात है, भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा अनम्यूट करूंगा। आप जानते हैं पार्थ शब्द का क्या अर्थ है? अर्जुन का नाम पार्थ क्यों है?
और इसके अलावा प्रत्युष के अलावा किसको पता है? नेक्स्ट मीटिंग कोई जानता है? प्रथापुत्र। प्रथापुत्र। आप प्रथा कौन है? कुंती का जो ओरिजिनल नेम है वो कुंती माता। हाँ, कुंती का जो ओरिजिनल नेम है वो प्रथा है। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जो पिताजी है वासुदेव वसुदेव, उनके बहन लगते हैं कि यदुवंश में ही उनका जन्म हुआ है। सगी बहन नहीं लेकिन बहन। और तो लेकिन इसी मथुरा के पास में ही एक राजा थे जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज जो है उनकी कोई संतान नहीं थी और उनको पुत्री की बहुत कामना थी। वो चाहते थे उनकी एक बेटी हो, तो इसलिए प्रथा यानी कुंती महारानी की जो ओरिजिनल पिताजी थे उन्होंने फिर नाम अभी थोड़ा सा भूल गया, उन्होंने कुंती भोज राजा को उनको दे दिया बचपन से ही। इस कारण से कुंती भोज राजा के पास में रही, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया समय के साथ। यहाँ कृष्ण अर्जुन को पार्थ बोल रहे हैं। कभी कभी वो उनको भरतवंशी भी बोलेंगे, भरत श्रेष्ठ भी बोलेंगे। इसका कारण है कि व्यक्ति को उसकी लिनेज याद दिलाना। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक महान व्यक्ति की संतान हो। तुम्हारी माँ जो है वो एक महान व्यक्ति है। इतनी उनकी कीर्ति है तीनों जगत में कुंती महारानी की। बड़े बड़े देवी देवता जो के जो पुत्र हैं सब जो हो वो देवताओं के पुत्र हो। तो इस प्रकार से वो उनको अपनी लीनेज भी याद दिला रहे हैं। और दूसरा ये भी बता रहे हैं तो क्योंकि तुम प्रथा पुत्र हो, तो क्योंकि वो मेरी बुआ लगती है इसलिए मैं भी तुम्हारा हूँ, ये भी बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये भगवान बोल रहे हैं कि देखो कितना बड़ा समुद्र इकट्ठा हुआ है कौरवों का। लाखों लाखों लोग जो है सेनानी जो इकट्ठे हुए हैं कौरवों की तरफ से, 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं अभी आगे चल के भगवान कृष्ण क्योंकि परमात्मा है वो तो जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या हेजिटेशन है। तो वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली इन जोकिंग में ये भी बोल रहे हैं कि तुम प्रथा के पुत्र हो, अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करना, लड़ाई बंद करना या अ, इस युद्ध को टालने की कोशिश नहीं करना। जो अब जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुम्हें पालन करना ही है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि इस प्रकार से। और अन्य आचार्य भी इसमें बहुत सारी कमेंट्री बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री बता रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण के रथ के बीच में के पास में लाए। यानी कि कृष्ण साफ साफ भी बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी जो मुख्य लड़ाई है वो तुम्हारे खुद के दादाजी भीष्म या पितामह और तुम्हारे गुरु के खिलाफ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसके हृदय में जो बंधन है, जो अटैचमेंट है अपने फैमिली रिलेटिव्स के प्रति, उसको वो एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि गुरु का ये काम है, गुरु का काम है बंधन से मुक्त करना। इसलिए कभी कभी गुरु को जो है वो सख्त बोलना पड़ता है, क्योंकि गुरु शब्द का ही अर्थ होता है हैवी। एक होता है गुरु, एक होता है लघु। लघु मीन्स लाइट, गुरु मीन्स हैवी। तो गुरु का कार्य ही है कि हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो हृदय की जो सिचुएशन है उसको एक्सपोज किया जाए। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये लड़ाई कुरुओं से तुम्हारी है, लेकिन कौरवों में भी तुम्हारे प्रियजन से तुम्हारी लड़ाई है। तो इस प्रकार से अभी जो अर्जुन की जो फीलिंग्स हैं उसके लिए वो एक स्टेज तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये और तो चलो हम आखिर में देखेंगे सर नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 26।
तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो भगवान अर्जुन को वहां पे जब ये रथ लेकर दिए तो बता रहे हैं संजय कि अर्जुन ने वहां पे क्या क्या देखा। तो अर्जुन ने उस युद्ध स्थली में दोनों पक्षों के बीच में अपने पिता तुल्य लोगों को देखा, जो उनके पिता के समान थे, उनके दादा के समान जो थे, जो उनके गुरुजन थे, उनके मामा जी शाल्य और उनके भाई, उनके पुत्र समान, क्योंकि कौरवों के जो पुत्र थे दुर्योधन यानी के पुत्र थे वो तो पुत्रों के समान है, उनके पौत्र, कुछ पौत्र भी वहां पर थे, मित्र, और साथ ही साथ में उनके जो ससुर लोग लगते हैं, मतलब कि जैसे जो दूर की जो बहनें हैं, नहीं तो मतलब जो दूर दूर के जो रिश्तेदार, उस सेंस में फादर इन लॉ वगैरह थे, तो बहुत सारे रिश्तेदार और शुभचिंतक उन्होंने देखी, पूरी उन्होंने भरा हुआ था। ये जो पूरा युद्ध स्थल है, यहाँ पे अर्जुन के केवल रिलेटिव्स ही रिलेटिव्स है, मतलब इट्स अ फैमिली वॉर, ये एक परिवार के बीच की लड़ाई है। तो यहाँ पे जैसे उनको कुछ कुछ देखे जो नाम है पे दिए, जैसे भूरिश्रवा, तो ये भूरिश्रवा कौन है, उनके पिता के साथी हैं। फिर पितामह में या जो दादा के समान है भीष्म है, और सोमदत्त जो भूरिश्रवा के भी सीनियर है। फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि तो है। फिर मामा जी में शाल्य है, और शकुनी भी मामा लगते हैं, मतलब दुर्योधन के मामा है तो इनके भी मामा हुए। और दुर्योधन और सभी तो है ही, उसके भाई जितने भी कौरव है, और लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र है, और भी ये सब कोई, और अश्वत्थामा जैसे मित्र। एक्चुअली अश्वत्थामा से अच्छी मित्रता थी पांडवों की काफी लंबे समय तक। और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतक लोग भी, यदुवंशी। तो इस प्रकार से चारों तरफ उसको मित्र ही दिखाई दिए, यानी कि कितनी उसके लिए विकट स्थिति थी। तो कई बार ऐसे भी हमारे जीवन में होता है कि मे भी हम लोग को फिजिकल लड़ाई नहीं लड़नी है, मे भी हमको जान की बाजी नहीं लड़ानी है, लेकिन हो सकता है कई बार हमको कुछ कठोर शब्द बोलने पड़ सकते हैं, कई बार हमको कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है उन लोगों के खिलाफ जो अपने हैं। तो कई बार हम लोग हेजिटेट करते हैं, हमें जो है वो बंधन जो है हमें वो काम करने नहीं देता, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करने देता। तो इसे हमें अपने अपने जीवन से रिलेट भी करना है कि कैसे अर्जुन जो है वो हमारे हृदय में भी है। हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, पर क्योंकि हम भावनात्मक रूप से फलाने फलाने व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको, उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहते, और उसके चक्कर में कई बार हम अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ये जो अर्जुन की जो सिचुएशन है, ये हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रेलिवेंट है। इसको हमें देखना है कि कैसे अर्जुन इज देयर विद इन अवर हार्ट आल्सो। ये कुछ पॉइंट्स हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद थे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, यहाँ पर इन तीनों श्लोकों में बहुत सारे जो रिलेटिव्स, ये देखिए अर्जुन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह का बताया गया है माइंड मैप। अर्जुन जो है वो रथों से घिरा हुआ है, नहीं तो सैनिकों से घिरा हुआ है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर अर्जुन जो है अपने इस स्थिति में इस तरीके से घिर गया है कि चारों ओर उसको कोई बाहर का रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चारों ओर से उसके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के लोग ही हैं। अब इनको मार के वो कैसे बाहर निकले, इस प्रकार से वो फंस गया है। ये जो इमोशनल जो कंस्ट्रेंट है उसको बांधे हुए हैं। तो इस कारण से आगे चल के हम देखेंगे कि वो अर्जुन जिसको कि युधिष्ठिर ने एक बार गांडीव छोड़ने को कहा था, तो इतना गुस्सा हो गया था कि अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ता, आज वो खुद ही गांडीव छोड़ने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए,
जो दुनिया विजय कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अपने भावनाओं को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे उनको दिशा देनी है, क्योंकि वो उसको नहीं, अपने मन को वो ट्रेनिंग नहीं देते, मन को वो प्रशिक्षित नहीं करते, इस कारण से विजय हो जाते हैं, दुनिया को तो जीत जाते हैं, लेकिन अपना ही आप से जो लड़ाई है, अपने आप से जो उनका जो अपने नजरों में वो कई बार अपनी कर्तव्य को पालन नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं इतने सारे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें ये देखना है आगे चल के क्या जो कृष्ण रीजनिंग बताएंगे, कैसे हमें इमोशंस से बंद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमोशंस तो ऑफकोर्स लाइफ में महत्वपूर्ण है। हम लोग जीवित, हम लोग कोई पत्थर नहीं है इसकी तरह जिसमें कोई इमोशंस ना हो। इमोशंस तो जरूरी है, लेकिन इमोशंस जो है वो हमारे इंटेलिजेंस को बांधना नहीं चाहिए, उसको अंधा नहीं कर देना चाहिए, जैसे द्रोणाचार्य हो गया, पुत्र मोह में अंधा हो गया। पहले यहाँ तक किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आप बताना चाहते हैं, आपने इन श्लोकों से रिलेटेड कभी कुछ सुना है, पढ़ा है, जो आप बताना चाहिए, कुछ आपका क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर समय मिलेगा तो एक और श्लोक कर लेंगे। किसी को कुछ कहना है जो पिछले 3-4 श्लोक या इसके पहले की क्लासेस में भी कुछ, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं आप। कोई नहीं, चलिए तो हम लोग एक और श्लोक कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। या प्रभु जी, एक्चुअली यहाँ पे जो है भीष्म पितामह जो है वो अर्जुन और बाकी पांडवों को अपने गोदी में खिलाया था, राइट? एंड दे आर वेरी वेरी डियर टू जी जी भीष्म। जी। तो अभी देखिए ऐसा सिचुएशन है कि मतलब सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, राइट? तो हमें दुनिया के लोगों के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए? लाइक कोई हमारा हेल्पफुल है या क्या है, या फिर सब कुछ भगवान ही करते हैं? आज आज एक समय था भीष्म जब आप गोदी में बिठा रहे थे, आज तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो व्हाट हैपेंड, लाइक हाउ यू शुड ट्रीट विद पीपल इन दिस वर्ल्ड? हाँ, हमें अपनी तरफ से अपना रिलेशनशिप को, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सते भजामि अहम्। जो मेरे से जिस प्रकार से मेरे शरण में आता है, मैं उस प्रकार से उसके साथ डील करता हूँ। तो डेफिनेटली जहां से हमको ज्यादा प्रेम मिल रहा है, केयर मिल रहा है ना, हमारा ध्यान रखा जा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग ओब्लाइज्ड है उसको रिटर्न करने का, और बल्कि और भी ज्यादा उस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने का। तो अब देखिए, ये तो एक कर्तव्यों का द्वंद है, इट इज अ कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। भीष्म पितामह लड़ना नहीं चाहते हैं पांडवों से, पर अब ड्यूटी उनकी ऐसे आ गई, क्या कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ को और हमारे जो नियत धर्म है, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे इसी महाभारत में आगे चल के आएगा कि जब लड़ाई होती थी, 18 दिन तक युद्ध चला, तो दिन में ये लोग बहुत लड़ते थे, और शाम को कई बार पांडव कौरवों के कैंप में जाते थे, कौरव पांडवों के कैंप में जाते थे, और मिलकर जो है कई बार बातचीत होती थी, खाना भी खाते थे, लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं दे वर लाइक एनिमीज ड्यूरिंग द डे एंड लाइक फ्रेंड्स ड्यूरिंग द नाइट। तो क्योंकि कौरव अधर्मी थे, पर फिर भी क्योंकि एक द्वापर युग है, तो थोड़ा सा उनके अंदर ये सेंस था कि कोई अगर हमारे कैंप में आ रहा है तो वहां पे उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, तो वहां पे जो है उनको वो वेलकम करते ही इस प्रकार से, वहां पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो लोग अपने चीजों को अलग अलग रख पा रहे थे। तो ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कितना आधा यूरोप बर्बाद हो गया, पर उसमें भी शायद 42 का कि 43 का जब क्रिसमस हुआ था, तो उसके ऊपर फेमस बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो किस प्रकार से जब क्रिसमस हुआ तो क्रिसमस ईव पर सीज फायर किया गया था कुछ दिनों के लिए। तो जर्मनी की और यूरोपियन जो एलाइड फोर्सेस थे, ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस, वो साथ में फुटबॉल खेल रहे थे और क्रिसमस टोस्ट कर रहे थे और इत्यादि। और 2 दिन के बाद दोबारा लड़ाई शुरू हुई, फिर दोबारा एक दूसरे को मारने लगे। तो कहने का मतलब है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग बाइंड है हमारे धर्म के, परिवार के या अन्य कर्तव्यों के कारण हमको एक सर्टेन चीजें करनी पड़ती है। तो कर्तव्यों को अपने स्थान पे करना चाहिए, और लेकिन हमें जो हमारे साथ उचित व्यवहार कर रहा है उसको
उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली भीष्मदेव की गलती है कि वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं उस तरफ से। इन अल्टीमेट सेंस भीष्मदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या क्या है कि ये महाभारत जो है ये एक लीला है भगवान की, एक ड्रामा है। तो भीष्म का वो रोल होना चाहिए ना, कि भीष्म महान भक्त हैं, फिर भी अभी कई कारणों से वो चीजों से बंधे हुए हैं। लेकिन विदुर को देखिए, विदुर के भी सेम वही थी, वो भी हस्तिनापुर के राज्य के प्रति प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे। लेकिन विदुर ने कभी भी इस प्रकार का डायरेक्टली पांडवों के विरुद्ध इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस चीज के लिए उनको बहुत प्रशंसनीय वो माना जाता है। तो हाँ, इसलिए भीष्म जो है खुद ही बोले हैं, द्रौपदी जब उनसे पूछी कि आपके ये आप बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की धर्म की बातें करते हैं, तो वो नैतिकता और धर्म कहाँ चले गए थे जब आपकी पुत्र वधु यानी मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? आप चुप क्यों थे? तो भीष्म ने खुद ही बात बोली है महाभारत में कि क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है इसलिए मेरी चेतना खराब होगी। तो हम सबको सिखाने के लिए कि हमको हम अपने बॉस है या एम्प्लॉयर है या अपनी रोजी रोटी उसके प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है, पर कहीं इतना भी प्रतिबद्ध ना हो जाए कि हम जो धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसको ही भूल जाए। मान लीजिए अगर हमारा बॉस हमारे सामने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम अ, अगर हम बॉस के खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है हमारी नौकरी चली जाए। लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो क्या ये हम फिर भगवान को अपना मुंह दिखा पाएंगे? तो दोनों ही बातें। इसलिए हम खुद उस सिचुएशन से सीख सकते हैं कि नहीं, हमें ये भरोसा होना चाहिए धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम धर्म पे पद पे चलेंगे, भले नौकरी जाए तो जाए, कुछ ना कुछ दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो आ, हाँ, भीष्म के साथ जो सिचुएशन है हमारे को बताने के लिए, उस वॉर को हमारे जीवन से रिलेट करने के लिए, इट इज बेटर टू गो टू गिव अप द लोअर धर्म फॉर द हायर धर्म। तो आत्मा का जो धर्म है उसके लिए छोटे धर्मों का त्याग किया जा सकता है, मतलब जो ड्यूटीज। और भगवान भी गीता के अंत में यही बोलेंगे, सर धर्मान परित्याज। तुम सोचते हो कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम किसी के बच्चे हो, तुम किसी के पिता हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस देश के हो, इस कारण से तुम बहुत सारे कर्तव्यों में फंस गए हो। पहले तुम याद रखो कि तुम्हारा अल्टीमेटली एक ही कर्तव्य है मेरे प्रति। पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको करो, बाद में बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। भगवान ये बात को बोल रहे हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, बाकी चीजें करते करते साथ में इसको करते हैं। लेकिन हमारा होना आइडिया ये कि माय फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। तो वो हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्र में, जैसे देखिए विभीषण का कर्तव्य क्या था? विभीषण का कर्तव्य था कि अपने भाई का साथ देना कठिन समय में। और कुंभकर्ण भी समझ गया था कि राम कौन है, और कुंभकर्ण ने समझाने का प्रयास भी किया रावण को कि ये विष्णु है, मारे जाओगे, पूरा परिवार समाप्त होगा। लेकिन रावण नहीं माना, तो कुंभकर्ण ने अपने भाई का कर्तव्य निभाया, भाई का धर्म निभाया। लेकिन वो भाई का धर्म निभाने से क्या हुआ? वो भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया। तो ठीक है, उसने एक अच्छे इंटेंशन से वो किया, लेकिन जो विभीषण ने किया वो बेस्ट। क्योंकि अगर आपके परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, अब वो भगवान के विरुद्ध ही जा रहे हैं, धर्म के विरुद्ध ही जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर परिवार के लोग जो है आतंकवादी बन जाएंगे और सोचेंगे कि यही हमारा धर्म है लोग उड़ाना, तो फिर आपको आपको तो परिवार के विरुद्ध होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो कन्फ्लिक्ट है ये जानबूझ के क्रिएट किए गए महाभारत में, ताकि हम इससे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उससे भी अपने आप को निकाल सकें। तो अगर हमारे माता पिता हो, कोई भी हो, अगर वो धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है और चैट बॉक्स पे, कृतवर्मा ने कौन से युद्ध से लड़ा था महाभारत युद्ध में, और कृतवर्मा इन दी एंड कैसे जिंदा बच गए, क्यों कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे? तो आप जानते हैं कृतवर्मा क्या है, यदुवंशी है। दो प्रोमिनेंट यदुवंशी फाइटर लड़ रहे हैं इस वॉर को, एक है सत्याकी और एक है कृतवर्मा। ठीक है, तो क्योंकि भगवान कृष्ण की मदद मांगने के लिए गए थे दोनों, दुर्योधन और अर्जुन, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहला मौका दिया। आप जानते हैं स्टोरी, मैं या मेरी सेना, और मैं भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल गाइड करूंगा और मैं आपके साथ में रहूंगा। तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन खुशी खुशी उसको एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिल गई। तो ये जो नारायणी सेना है ये इट इज लाइक एज पावरफुल एज द लॉर्ड,
एटलीस्ट ऑन पेपर। तो इसके जो कमांडर हैं कृतवर्मा थे। कृतवर्मा को भेजा गया था नारायणी सेना के जनरल के रूप में, तो इसलिए वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं। और केवल 3 लोग कौरवों की तरफ से बचे थे आखिर में, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो इस कारण से यही वो तीनों हैं जो आखिर में सपोर्ट करेंगे मतलब ये दोनों अश्वत्थामा का सपोर्ट करेंगे उस बहुत ही घटिया काम में, सोते हुए बच्चों को मारने के काम में। तो कृतवर्मा, हाँ, मतलब वो उनकी लंबी आयु है, चिरंजीवी टाइप की व्यक्ति हो, तो इसलिए वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनको भेजा गया था उस काम के लिए। ठीक है, क्योंकि केवल 5 मिनट ही बाकी है तो हम लोग नया श्लोक तो नहीं करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट बोल सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। 27वां श्लोक हम लोग कर लेंगे। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स यहाँ तक, इसके पहले किसी श्लोकों में क्या बताना चाहते हो? नहीं, ओके। तो यहाँ से हमारे पास 5 मिनट है तो हम एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे आगे चल के एक शब्द आएगा कि किन के प्रति दया दिखाते हैं और किन के प्रति कृपा दिखाते हैं। तो ये दया शब्द जो है वो सामान्य तौर पे सभी जीवों के प्रति, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। और कृपा जो है वो हम किसी खास लोगों को जब बोलते हैं तो एड्रेस किया जाता है। तो जैसे हम गाते हैं रोज तुलसी आरती में, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। तो जो लोग आपकी शरण में आते हैं आप उनको कृपा करते हैं इस प्रकार से। तो आ, ये शब्दों का जो खास प्रयोग है, आगे 11 श्लोक में आने वाला है, बट हमारे पास समय तो हम देख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों पे कृपा करते हैं। नहीं, अगर मेरा बच्चा है, मेरे परिवार का कोई है, वो भूखा है, तो आंख में मेरे भी आंसू आ जाएगा। पर क्या वो आंख में आंसू उसके लिए भी आएगा जो मेरे से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, जो इसका हिस्सा नहीं है? तो अर्जुन अभी ये चिंता में है कि मैं अपने लोगों पे कैसे आघात कर सकता हूँ। मुझे तो उनके प्रति कृपालु होना चाहिए। लेकिन अर्जुन एक बड़ा पिक्चर को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, कि अगर दुर्योधन जैसे लोग दुनिया पे राज करेंगे, उन जैसे लोग अगर राजा बन जाएंगे, तो दुनिया के जीवों का क्या होगा? चारों तरफ तो अफरा तफरी मच जाएगी। वो दया भी होनी चाहिए, उस दया को भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बड़े पिक्चर को उनको देखना चाहिए। सो वो ब्रॉडर विजन होनी चाहिए। वही वही धर्म हमको सिखाता है कि हमारा पहला कर्तव्य किधर है। तो ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब ऑफ कोर्स जो हमसे ज्यादा जुड़ा है डेफिनेटली हमारा उसके प्रति एक खास आकर्षण रहेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं सभी का भला चाहता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं अपने परिवार के लिए खास एफर्ट करता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हम लोग लिमिटेड बीइंग्स हैं और हमारा एक लिमिटेड टाइम, एनर्जी और हमारी स्थिति है। लेकिन एटलीस्ट हमारा जब हम एक परिदृष्टि करते हैं, जब हम एक फिलोसफिकल बात करते हैं, एटलीस्ट एक बड़े स्तर पे जब हम बात करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। केवल हम ही गॉड की क्रिएशन नहीं है, हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो भी उतने ही महत्वपूर्ण है भगवान की आंखों में। तो ये जो सोच है अभी, हालांकि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है, सब जानते हैं, लेकिन इस कारण फिलहाल वो अपने परिवार के प्रति अति कंपैशनेट हो गए। वो जो कृपा उनके अंदर बहुत आ गई है, लेकिन दया भी आनी चाहिए, ये बात भगवान इनडायरेक्टली उनको समझाएंगे आगे चलते। चलिए, तो फिर हम लोग कल बात करते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शील प्रभुपाद की